नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होंगी, तो वह जानकारियाँ जिन्हें हम भूल चुके हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा करना क्यों है जरूरी। जानिए इसके 12 फायदों के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म के 10 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। संध्या बंदन, व्रत, उत्सव, दान, संस्कार, यज्ञ, तीर्थ, वेद पाठ, सेवा और धर्म धर्म का प्रचार। इसमें से 4 धाम, तीर्थ यात्रा और नदी परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। तीर्थ करना है, पुण्य कर्म है। तो आइए जानते हैं तीर्थ यात्रा करने के 12 क्या लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, यात्राओं में हमें नए नए अनुभव होते हैं। हमारी स्मृतियाँ यानी हमारी याददाश्त बढ़ती है, सोच बढ़ती है और शिक्षित होते हैं। नंबर 2, यात्राओं से हम यह देख पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर, गांव और कस्बे कैसे होते हैं। नंबर 3, यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा, भूषा और भोजन का पता चलता है। नंबर 4, यात्राओं से ही जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं। अंततः हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। नंबर 5, यात्राओं से जीवन में कई तरह के रंग भर जाते हैं, अतः यात्राएं करते रहें। नंबर 6, बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर घूमते रहते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करके वो अपने शहर में वह व्यापार शुरू कर सकते हैं जो कि उनके शहर में नहीं होता है। नंबर 7, ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके शहर में नहीं हो रही हैं। यदि आप यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग अमेरिका से सीख कर यहाँ आते हैं और अपने शहर को कुछ नया देते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपना ज्ञान लेकर विदेश जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। नंबर 8, तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। जंघा, भुजा, नाड़ी और मांसपेशियां परिपुष्ट हो जाती हैं। नंबर 9, तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना होता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है। नंबर 10, तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने देश और धर्म को जानने का प्रयास करता है। तीर्थ यात्रा पुरोहित, पंडा से मिलकर अपने कुल खानदान को जानता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु, संत आदि के आश्रमों में रुकने का मौका मिलता है। उनके आश्रम में नहीं ठहरते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, जिसके चलते मानसिक लाभ मिलता है। नंबर 11, हिंदू धर्म में 4 धामों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित ही नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते में खोल लेता है। नंबर 12, तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति में खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया है, समझो उसने ही सब कुछ पाया है। वह परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति कहा जा सकता है। दोस्तों, क्यों करते हैं तीर्थ यात्रा? मोक्ष के लिए करते हैं तीर्थ दर्शन। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। मोक्ष का व्यवहारिक अर्थ होता है आत्मज्ञान या ईश्वरी ज्ञान या परम ज्ञान जो उपलब्ध होना है। इस योग में समाधि, जैन धर्म में इसे कहते हैं केवल्य, बौद्ध धर्म में निर्वाण करना प्राप्त कहा जाता है। धर्म के सारे उपक्रम, रीति रिवाज या परंपरा इसी के लिए हैं। उसी में एक है तीर्थ यात्रा करना। हिंदू धर्म मानता है कि जन्म लेकर मनुष्य जीवन में आए तो दुनिया को देखना जरूरी है। देखने से भी बढ़कर है दर्शन करना। तीर्थ दर्शन करना, दर्शन का अर्थ होता है इस तरह से देखना कि आपके इस देखने के बीच में विचारों या ख्यालों की दीवार न उत्पन्न हो। नंबर 2 है तीर्थ मार्ग में सत्संग। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश यह है कि उसे पद यात्रा के रूप में किया जाए। यह परंपरा कई जगह निभती दिखाई देती है। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी छोटी या बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्तियां, झोपड़े, नगले, इसके साथ ही गांव आदि मिलते थे, उनमें रुकते ठहरते, किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहां रुकना वहां धर्म चर्चा करना, लोगों की कथा सुनना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा, कीर्तन, सत्संग का क्रम बना रहता था। नंबर 3, दार्शनिक महत्व। इसका एक दार्शनिक महत्व यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों,
इस प्रकार की परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ जो आप भूल चुके हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।